हेलो एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से भाई मुझे डिस्कस करनी है इस वीडियो में। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, खासकर वो जिन्होंने भाई इस बार दिल्ली पुलिस या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम दिया हो, है ना। मैं आज रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करूँगा सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस तरह से अफेक्ट कर सकता है इस बार हमारे रिज़ल्ट को, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही CHSL का फाइनल स्कोर कार्ड आउट हुआ था, जिसमें -30, 30, 35 नंबर तक भी हुए हैं लोगों के। तो काफ़ी एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है ना, सीपीओ और दिल्ली पुलिस वाले भाई जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें। और जायज़ है भाई वो डर, क्योंकि इस तरह से अगर चीज़ें होती हुई दिखती हैं तो नेगेटिविटी ऑब्वियस है कि दिमाग में आती ही है ना। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैंने अब तक एक भी वीडियो भाई इस टॉपिक के ऊपर नहीं डाली अपने चैनल पे। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं डेली, टेलीग्राम पे भाई भरे रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई मैसेज आता है तो वो इसी चीज़ का आता है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। बट मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई इस चीज़ के ऊपर, तो उसका रीज़न आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो भी भाई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उनको खासकर ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ इस चीज़ में, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है भाई, क्योंकि जो ये फियर मॉन्गरिंग हो रही है अभी आसपास तुम्हारे, इसको मैं दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर दूसरे दिन, मतलब पूरा मार्च निकल गया है, एक महीना पूरा चला गया है, और हर दिन एक वीडियो, मतलब एक छोड़ो भाई 10-10 वीडियो आ रही हैं एक चैनल से कि आज आ गया रिजल्ट, आज आएगा रिजल्ट, 100% कन्फर्म, 200% कन्फर्म, ठीक है। और भाई काउंटडाउन स्टार्ट कर लो, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार हो जाओ। मतलब क्या ही भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आती क्या क्रेडिबिलिटी है उन चीज़ों की। क्या वो पता नहीं कौन से इंटरनल सोर्स बता बता के भाई ग्राउंड हो गए तैयार, और ये हो गया वो हो गया, आज आने वाला है रिजल्ट। कुछ मतलब पता है नहीं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं एक्चुअल में। बट वीडियो बनानी है, व्यूज़ लेने हैं खामू खा के, पता नहीं उस चीज़ से मिलेगा क्या, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरे चैनल पे तुम्हें एक भी वीडियो इस तरीके की नहीं दिखी होगी, क्योंकि मैं भाई यहाँ पे अगर कुछ बोल रहा हूँ आके, तो मैं समझता हूँ कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं जो भी चीज़ें बोलूँ उस सामने वाले को मतलब सही इन्फॉर्मेशन जाए उसके पास। ऐसा ना हो कि भाई कुछ भी उसको फेक चीज़ बता दी जाके, और आगे चल के पता लग रहा है वो भरोसा ही उसका उठ जाए, ठीक है। तो चीज़ों पे से तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कोई भाई आके यहाँ पे कुछ बोल रहा है तो कम से कम उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ उसका सोर्स होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई ये चीज़ें हैं, इस तरह से हैं। अब जब पता ही नहीं है किसी को कुछ चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, तो उस ये मतलब उसके ऊपर फिर वीडियो बनाने का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो चलो अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में भी। बट इस वीडियो का जो मैंने पहले बताया कि मेन पर्पस यही है कि भाई सही चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊं। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनको समझ में आए ये चीज़ें। क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है भाई ये लगे कि भाई ज़्यादा ज्ञान मत दे, है ना, कि रिजल्ट कब आएगा ये डेट बता, नहीं पता तो क्यों मतलब ये उधर उधर की बातें कर रहा है। तो भाई अगर तुम्हें नहीं जच रही ये बातें, तुम भाई वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो चीज़ें मैं, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं जेन्युइन चीज़ें मतलब समझाना चाहता हूँ, और मैं समझाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं भाई। देखो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन देखो भाई, अगर तुमने CHSL वाला एग्जाम देखा हो तो उसमें -30 -35 हुए हैं ईजीएस शिफ्ट में, ठीक है। अब लोगों को लग रहा है कि यही चीज़ भाई साहब कि 90+ जिसके होंगे वो बाहर हो जाएगा, ऐसा सुनने में तुम्हें आ रही होगी। बट ऐसा सही नहीं है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। देखो यहाँ पे CHSL के एग्ज़ाम में भाई जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट थी ना, उसके बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तुम देखोगे जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज भाई 90 के अराउंड था, और जो हार्डेस्ट मतलब ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज था 120 अराउंड, और जो हार्डेस्ट थी उसका एवरेज था 90 के अराउंड। मतलब तुम्हें 25 से 30 मार्क्स का डिफरेंस दिख जाएगा रैंक मित्रा पे, 25 का तो दिख ही जाएगा, ठीक है। बट इतना मार्क्स का डिफरेंस होने के बाद एक बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। क्या सीपीओ में और दिल्ली पुलिस में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है? नहीं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 30 तक भी माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 12 माइनस हो सकते हैं बस। वो भी तब जब बिल्कुल ही ईजीएस्ट शिफ्ट हो, सबसे नीचे वाली, ठीक है। और इसमें भी ना कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं वो, कि तुमने देखा होगा एक ही शिफ्ट में, अगर मान लो एक ही शिफ्ट है, उस इजी शिफ्ट में तुम देख रहे हो किसी के -30 हो रहे हैं तो किसी के सिर्फ -15 हो रहे हैं या फिर -12 हो रहे हैं, ठीक है। CHSL की मैं बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई उसमें एवरेज स्कोर देखा जाता है, कि मान लो अगर इजी शिफ्ट में तुम कम स्कोर कर रहे हो, सपोज करो इजी शिफ्ट में तुम्हारा स्कोर आया 140 CHSL वाले एग्जाम में, तो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा डिक्रीज होंगे। बट मान लो किसी का स्कोर है 165, तो उसके मार्क्स कम डिक्रीज होंगे। आई बात समझ में। अगर कोई यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि 85 to 90 स्कोर कर रहा है ना भाई दिल्ली पुलिस में, कि वो 80+ स्कोर जा रहा है उसका, तो उसके इतने मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे। ये रियलिटी है।
ठीक है, इतने मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे उसके जितने एक उस बच्चे के हो जाएंगे जो 70 पे बैठा होगा। मान लो कोई ईजियर शिफ्ट में है और वो 70 नंबर पे बैठा है, भाई उसके मार्क्स कम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ईजी शिफ्ट में एज़ कम्पेयर टू जिसके मार्क्स 80 प्लस होंगे। तो ये डरना बंद कर दो कि भाई 90 प्लस चाहिए हमें, तो क्योंकि इजी शिफ्ट में तो 20-20 नंबर माइनस हो जाएंगे, ये तो 70 से भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे चीज़ें नहीं काम करती, ठीक है। आप उसके मार्क्स, मैंने ये चीज़ देखी है क्योंकि उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, CHSL वाली जो मैंने पोस्ट डाली, मतलब वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने देखा है कि जिसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं उसके भाई कम डिक्रीज़ हो रहे हैं, बट जिसके मार्क्स कम हैं उसके ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं ईजी शिफ्ट में। और यही चीज़ CGL मेंस 2024 में भी हुई थी। मेरा एक दोस्त था, उसके भाई सेम शिफ्ट में था 20 जनवरी वाले में, एक के +7 हो रहे हैं और एक के -9 हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? रीज़न था कि इसके मार्क्स रो स्कोर इसका कम था और इसका रो स्कोर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये फैक्टर भी भाई देखने के लिए ज़रूर मिलता है। समझ में बात आई। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि भाई 1 मार्क्स का इक्वेशन है तो ये भी डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसलिए इतने मार्क्स तो डिक्रीज होने से रहे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 11 से 12 मार्क्स ईजीएस्ट शिफ्ट में होंगे और ये मैक्सिमम है। मतलब मैं ये मिनिमम नहीं बता रहा कि भाई कुछ मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ कि इतने तो होंगे, इससे कम ही होंगे, ठीक है। बट ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर? तो डरने वाली बात नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई CPO जैसे एग्जाम में शिफ्ट्स ही भाई तुम्हारे पास बहुत कम होती हैं, 9-10 तुम्हारी शिफ्ट होती हैं टोटल मिला के, तो उसमें क्या ही डिफरेंस आ रहा है एवरेज मार्क्स में? इसमें तुम्हारा एवरेज मार्क्स में 20-30 मार्क्स का थोड़ी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बताओ हो रहा है क्या? मतलब दिल्ली पुलिस में मैं एक बारी को मान भी सकता हूँ कि इसमें चलो शिफ्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, CHSL वाले की तरह, बट CPO वाले एग्जाम में शिफ्ट्स ही बहुत कम है। CPO वाले एग्जाम में, सॉरी, तो CPO वाले एग्जाम में अगर शिफ्ट्स कम है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो कम डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी के +5 हो गए, किसी के हो रहे हैं -15, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। CPO के एग्ज़ाम में तुम देखना सिर्फ 6 से 7 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है भाई, थोड़ा सा चीज़ें समझो, दूसरे एग्जाम से अपना एग्जाम कंपेयर मत करो, CPO काफ़ी अलग है। और एक चीज़ भाई मैं और बोलना चाहता हूँ कि जो CPO वाले हैं, मतलब मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम कवर किए हैं, मतलब शुरू से लेके पहले CGL किया था, फिर CHSL, फिर CPO, फिर दिल्ली पुलिस, फिर HCM वगैरह भी आ गए थे दिल्ली पुलिस से पहले, मतलब मैंने सारे एग्जाम्स ही लगभग कवर किए हैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ाई है मैंने उनको, और सबसे बढ़िया जो मुझे क्राउड लगा था भाई वो CPO वाले थे, सारे एस्पिरेंट्स, ठीक है। मतलब इन लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिखाया था, जो भी मैंने मैथ्स पढ़ाई थी उस टाइम पे, काफ़ी अमेजिंग रेस्पॉन्स था इन लोगों का, है ना। तो इसलिए भी मुझे ये वीडियो बनानी थी कि भाई एटलीस्ट मैं इनको क्लियरिटी दूँ कि डरने वाली बात नहीं है, अपना अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहो, ठीक है, अपना अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करते रहो, रिजल्ट आने दो, मैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बस भाई मैं थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहता था, ठीक है, CPO वाले जो भी बच्चे हैं, है ना। थैंक यू भाई ऐसा सपोर्ट दिखाने के लिए। आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं अब थोड़ा रिजल्ट को, क्यों मैं भाई प्रिडिक्ट नहीं करता ये रिजल्ट की डेट। देखो सबसे पहला रीज़न है कि किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कब आता है, ठीक है, कब आएगा। आप एक्सपेक्टेड बता सकते हो। मुझे एक बात बताओ, 1 महीने से लेके अब तक लोग हर हर दिन यही चीज़ चल रही है कि 1-2 दिन में रिजल्ट, 3-4 दिन में रिजल्ट। भाई एक ना एक दिन तो आ ही जाना है रिजल्ट, ठीक है। अब उसका तुक्का बैठ गया मान लो, तो तुम कहोगे वाह भाई वाह इन्होंने सही बताया है ना, उसको क्रेडिट देना स्टार्ट कर दोगे। फ़ायदा क्या उस चीज़ का? अब मैं तुमसे बोलूँ कि भाई अप्रैल के पहले वीक में रिजल्ट आ जाएगा, अब अप्रैल के पहले वीक में रिजल्ट आ गया तो मुझे तुम वाह भाई दे दोगे, और पता लगा भाई नहीं आया, दूसरे हफ्ते में आ गया, तो तुम कहोगे यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम बताते क्यों आके। भाई मुझे छोड़ो, किसी को कुछ भी नहीं पता, और दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भाई काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ वैसे मैसेज करके, लेकिन आज वीडियो बना के सबको एक बारी में समझा रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तुम्हें पता है कि रिजल्ट आना है, एक ना एक दिन आ जाएगा, है ना। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लग रही हो, अरे यार रिजल्ट की डेट पता है तो वरना छोड़, जैसा मैंने शुरू में बोला था, बट रियलिटी यही है कि भाई किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। रिजल्ट आने को कल आ जाए, मंडे को आने को परसों आ जाए, लेकिन आ जाएगा भाई, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अप्रैल में मेरे हिसाब से दे देंगे ये लोग, ठीक है। अभी चांसेस बन रहे हैं वैसे CGL का, सुनने में आ रहा है कि CGL का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, पहले, तो उसका देख लेना थोड़ा सा। बट मैं चीज़ जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो कि किसी ना किसी का भाई तुक्का बैठ ही जाता है, ठीक है। अब अगर 1 महीने से अगर कोई चल रहा है कि भाई आ जाएगा, कल आएगा, और वो ऐसे करते करते उसने 1 महीने तक बात खींच ली, अब 1 महीने में तो आ ही जाना है भाई, किसी ना किसी दिन तो आ ही जाना है,
तो क्यों खामखा के ट्रैप्स में फंसना चाह रहे हो? क्यों बेमतलब के जो भाई चल रहे हैं प्रोपोगंडा फालतू के, आज 10 वीडियो बना दी, 20 वीडियो बना दी, भाई सेम ही वीडियो चल रही है, काउंटडाउन स्टार्ट है ना, रिजल्ट आ गया, देख लो जो बोला था वही हुआ। अरे भाई साहब कितने मतलब गजब गजब के तो ये इनके मतलब वो रहते हैं, लाइन्स रहती हैं, मैं तो देख के ही हंसता हूँ क्या चल रहा है भाई ये। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ यार, तुम एसआई बनने जा रहे हो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीपीओ में, तो इतने मैच्योर तुम होने चाहिए कि भाई क्या सोर्स सही है, किस मतलब किसके पास हमें क्रेडिबल चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर मैं वही चीज़ें आके उनकी तरह यहाँ पे वीडियो बनाने लग जाऊँ हर दूसरे दिन कि भाई ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा, तो तुम फिर मेरे पे भी कैसे भरोसा भरोसा करोगे? मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। मतलब कुछ सोर्सेज होने चाहिए ना कि भाई अगर यहाँ से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन निकल रही है तो तुम उस पर ट्रस्ट कर सको। ठीक है, ऐसी रिजल्ट की 1000 वीडियो बन रही हैं, उसका फ़ायदा क्या है? तो अपनी चीज़ें समझो भाई, मैच्योर बनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ज़्यादातर सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं वही मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं चीज़ें समझा भी रहा हूँ, वरना क्या ही किसी को भाई पढ़िए किसी की करो जिसको जो करना है, ठीक है। लेकिन जिसको चीज़ें समझ में आती हैं उसे पता है कितना टाइम ख़राब होता है इन चीज़ों में, पूरा पूरा दिन निकल जाता है भाई रिजल्ट विजल्ट के चक्कर में, तुम मतलब अपना टाइम बर्बाद कर लेते हो, फिर उस गिल्ट के चक्कर में तुम अगले दिन नहीं पढ़ पाते, उस गिल्ट के चक्कर में अगले दिन नहीं पढ़ पाते, ठीक है, मन नहीं लग रहा तुम्हारा किसी चीज़ों में, फ़ायदा क्या है? आ जाएगा भाई रिजल्ट, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाएगा, क्या हो गया? तुम्हारे कहने से तब भी नहीं आएगा, तुम करते रहो भाई कि कल आएगा परसों आएगा, अरे क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया, उससे हो क्या रहा है? एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। तो इन चीज़ों में मत पड़ो भाई, इनको ये फालतू के व्यूज़ देना बंद करो, ये भी वीडियो बनानी छोड़ देंगे जब इन्हें दिखेगा कि 2-2 3-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, ये भी बनानी छोड़ देंगे वीडियोज़, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है इन चीज़ों में व्यूज़ से बिल्कुल भी, ठीक है, इसलिए मैं कोई वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। अगर इस वीडियो पे भाई तुम 500 व्यूज़ भी दोगे, 1000 व्यूज़ भी दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। कम से कम 500 लोग मतलब 500 लोगों का तो माइंडसेट चेंज होगा मेरी वजह से, बहुत है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए भाई ज़्यादा पब्लिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना भाई ईमानदारी से काम करना शुरू करो, ठीक है, ईमानदारी से ही चीज़ें सोचना शुरू करो। मैं तो जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे उनको यही कहूँगा कि भाई क्यों खामखा के लोगों के दिमाग से खेल रहे हो, अपना जो चीज़ें अगर पता नहीं है तो क्यों खामखा के बना रहे हो वीडियोज़, है ना। तो भाई यही चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि अपना टाइम सही जगह लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ, अपना फिजिकल रेडी रखो कि जब कभी भी रिजल्ट आए अपना टाइम से आप चीज़ें कर सको। बाकी चांसेस हैं अप्रैल में आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। और इसमें कोई क्रेडिट व्रेडिट की बात नहीं है भाई, आ ही जाए, देखो सबको पता होती है यार इतना टाइम हो गया है, आ ही जाना है रिजल्ट अप्रैल में, तो इसमें कोई प्रिडिक्शन थोड़ी है, सबको पता है, ठीक है। आना होगा तो अभी आ जाएगा, क्या नाम है, मंडे है ना कल, मंडे को भी आ जाएगा, ट्यूसडे को भी आ सकता है, लेकिन किसी को एक्चुअल में नहीं पता होती कब आ सकता है। तो इसलिए भाई अपना उन चीज़ों पे भरोसा करो जिनका कोई सोर्स हो एक्चुअल में कि हाँ ठीक है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो सही होगी, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, यही आज मतलब मुझे कुछ डिस्कस करना था आप लोगों से, है ना। थैंक यू भाई जो भी लास्ट तक बने रहे उनका। और बाकी कोई भी फीडबैक हो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने मॉक टेस्ट वाली एक सीरीज़ चला रखी है, तो कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो भाई सीजीएल के मॉक ज़रूर लगाना, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी, जो वीडियोस मैं मॉक सोल्व करके डाल रहा हूँ उससे पता लगेगी किस मतलब किस अप्रोच से सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। और अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी भाई 10 अप्रैल को मेरा मेंस लगा हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है। और बाकी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि मैं मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरा एचसीएम वाला भी एग्ज़ाम है अभी, है ना, उसका रिजल्ट आने वाला है, और सीपीओ वाला तो है ही, तो दोनों में फिजिकल तो देना ही है, तो कर रहा हूँ फिजिकल की मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, और आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए भाई ऑल द बेस्ट है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहो, कोई भी डाउट हो मैं हूँ ही बताने के लिए, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, कोई भी डाउट हो पूछ लेना।